तो आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम इंडिया के परिवार में। तो आज हम पढ़ेंगे एस्थेटिक जीके जिसमें आज खिलाड़ियों के उपनाम और देश से संबंधित इन्हीं सब के बारे में आज हम पूरा करने वाले हैं। तो यह क्वेश्चन देश लेवल के हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार आया है क्वेश्चन। अगर नौकरी की चाह है तो हमारी क्लास की चाह रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर नौकरी चाहते हैं तो हमारी क्लास को डिसमिस न करें, जैसे ही नोटिफिकेशन आते हैं तुरंत क्लास कवर करें, और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहते हैं और अपना क्लास शुरू करते हैं। अगर नौकरी करना चाहता है तो वहीं मेरे क्लास करें, और फालतू में चाहता है कि नहीं वीडियो देखकर टाइम पास कर लेंगे, जीके पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, वो सब नहीं चलेगा मेरे चैनल में। हमारे चैनल में वही आइए जिसको फिक्स है कि हमको नौकरी करना ही है, क्योंकि आजकल लड़कियां दीवानी हैंडसम लड़कों को नहीं होता है, नौकरी वालों के आजकल दीवाना होते हैं। तो नौकरी करो भले ही आप कुछ भी हो, और देखो लड़का लड़की का क्या लहन लग जाता है, ठीक है। तो चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो आप सब बने रहे और शुरू करते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, ठीक है दोस्तों। क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम से हम शुरू करते हैं। इससे पहला क्या है कि लिटिल मास्टर किसे कहते हैं? तो लिटिल जो मास्टर है, लिटिल मास्टर इस सुनील गावस्कर कहते हैं। किसे कहते हैं? सुनील गावस्कर को। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हैरी गेन किसे कहते हैं? जिसे हरियाणा के हरिगेन कहते हैं। उसे किसको कहते हैं? कपिल देव को। कपिल देव ने ही क्या किए थे? भारत को प्रथम विश्व कप जिताए थे 1983 में, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि मैसूर एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो जवागल श्रीनाथम को। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जम्बू किसे कहा जाता है? तो जम्बू कहा जाता है अनिल कुंबले को। किसको? अनिल कुंबले को, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कर लिया, पांचवा क्वेश्चन चलो देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है द वाल जमी किसे कहते हैं? तो राहुल द्रविड़ को, ठीक है दोस्तों। बंगाल टाइगर दादा किसे कहते हैं? बंगाल का टाइगर यानी दादा, बंगाल टाइगर दादा किसे कहते हैं खिलाड़ियों के संसार में? तो सौरव गांगुली को। किसको? सौरव गांगुली। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में आया है। इसके बाद आता है टर्मिनेटर किसे कहते हैं? टर्मिनेटर तो हरभजन सिंह को, जो बॉलर है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि मुल्तान का सुल्तान किसका? मुल्तान का सुल्तान किसे कहते हैं? तो मुल्तान का जो सुल्तान है उसे वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। किसे कहते हैं? वीरेंद्र सहवाग को। अगला क्वेश्चन है कि नज फगद का नवाब किसे कहते हैं? तो वीरेंद्र सहवाग का। नज फगद का नवाब किसका उपनाम है? तो वीरेंद्र सहवाग का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आगे बोल रहे हैं कैप्टन कूल यानी माही का नाम सुनकर तो सब समझ गए होंगे कि हम किसका बात कर रहे हैं। क्या कर लेते हैं। कैप्टन कूल यानी वो कैप्टन जो पूरा शांति माइंड से कप्तानी किया है, और उसे माही किसका? ऐसे कौन कैप्टन है जिसको कैप्टन कूल और माही कहते हैं? तो कैप्टन कूल और माही MS धोनी कहते हैं, जिसने 1911 में भारत को वर्ल्ड कप जिताए थे, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मिस्टर APL किसे कहते हैं? तो आप तो सुरेश रैना का नाम तो सुना ही होगा। तो किसे कहता है मिस्टर APL? सुरेश रैना को। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, माही धोनी, ठीक है। इसके बाद आता है चिक्कू किसे कहते हैं? चिक्कू किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो विराट कोहली का, ठीक है। किसका नाम है? विराट कोहली का। और विराट कोहली को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो किंग ऑफ कोहली। यही भी याद रखना, किंग ऑफ कोहली किसे कहते हैं? तो विराट कोहली को, ठीक है। इसके बाद होता है कि हिटमैन को तो जानते हैं, भारत का वर्तमान में वर्ल्ड कप कप्तान है रोहित शर्मा। तो हिटमैन किसे कहते हैं? रोहित शर्मा को, ठीक है। इस बार रोहित शर्मा ने थोड़ा क्या किया इसके बारे में, कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गब्बर किसे कहते हैं? गब्बर का शेर तो शिखर धवन को। किसे कहते हैं? शिखर धवन को गब्बर का शेर कहते हैं, ठीक है। तो गब्बर किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो शिखर धवन को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है रॉक स्टार किसे कहते हैं? तो रविंद्र जडेजा को। आप तो जानते होगा, वो 16 बॉलर फेंकता है, यानी 16 बॉल फेंकता है, और ऐसा बॉल फेंकता है कि रॉक स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यानी बॉल को इतना नचाता है कि खिलाड़ी का दिमाग नचा देता है। तो रॉक स्टार किस खिलाड़ी का नाम है? तो रविंद्र जडेजा को, ठीक है। इसके बाद आता है यूवी किसको कहते हैं? युवराज सिंह को। यही युवराज सिंह है जो एक दिवसीय मैच में 100 छक्का लगाए थे। कितने छक्का? 100 सिक्स लगाए थे, ओके। तो इस बार क्वेश्चन आता है कि पेंथरस किस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों? तो रिक्की बोटिंग का। किसका? रिक्की बोटिंग का, याद रखना। लारा किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो शाहिद अफरीदी को। किसको? शाहिद अफरीदी को। इसके बाद आता है रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस सोहब अख्तर को कहते हैं। किसको कहते हैं? सोहब अख्तर को। इसके बाद आता है मद
मद होली बुद्ध के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? तो शेन वार्न को। किसको दोस्तों? तो शेन वार्न को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि द वर्नी एक्सप्रेस, द वर्नी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? क्या हो रहा है भाई? द वर्नी एक्सप्रेस किसे कहते हैं? तो जेम्स एंडरसन को। किसको? जेम्स एंडरसन को क्या बोलते हैं? द बर्नली एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ तक कर लिया है। डीजे किसे कहते हैं? किस खिलाड़ी को डीजे कहते हैं? डीजे वाला को कहीं वॉल्यूम बढ़ा दो। किसको कहते हैं? तो देवेन बार्बो को। किसको बोलते हैं? देवेन बार्बो को। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि PUP यानी पुप क्या हो जाता है भाई? बहुत थोड़ा खराब हो जाता है। पुप, PUP, पुप किसे कहते हैं? तो माइकल क्लार्क को। किसे कहते हैं? माइकल क्लार्क को। इसके बाद आता है मिस्टर 360। मिस्टर 360 किसे कहते हैं? तो AB डिविलियर्स को। किसको? AB डिविलियर्स को क्या बोलते हैं? मिस्टर 360। बहुत मस्त क्वेश्चन है। इंडिया का मिस्टर 360 किसे बोलते हैं? तो सूर्य कुमार यादव को, जो T20 का बाप निकला है इस बार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स बॉस किसे कहते हैं? यूनिवर्स बॉस तो क्रिस गेल को। क्रिस गेल को तो आप जानते हो क्या? क्रिस गेल को नहीं जानते? चलो नहीं जानते तो कोई बात नहीं यार, नहीं भी जानो, जानना जरूरी है लेकिन जान जाओ। तो चलो क्रिस गेल के बारे में जान रहे थे। तो यूनिवर्स किसे कहते हैं? कि क्रिस गेल को। ठीक है, और क्रिस गेल को क्यों कहते हैं कि यूनिवर्स बॉस यानी पूरा विश्व का वर्ष किसे कहते हैं खेल की दुनिया में? तो क्रिस गेल को कहते हैं। क्रिस गेल ने अभी तक में सबसे ज़्यादा रन बनाया है और सबसे लंबा छक्का मारे हैं। ठीक है, क्रिस गेल। क्रिस गेल कहाँ खिलाड़ी है? तो वेस्ट इंडीज़ का है। किसका है? वेस्ट इंडीज़ का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है स्क्रूटर। स्क्रूटर किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो हर्षल गिब्स को। किसको? हर्षल गिब्स को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बिग फिश। बिग फिश किसे कहते हैं? तो मैथ्यू हाइडन को। किसको? मैथ्यू हाइडन को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है कि मिस्टर क्रिकेट। मिस्टर क्रिकेट किसे कहते हैं? तो माइकल हसी को। और मिस्टर 360 तो AB डिविलियर्स को। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। अब भारत में मिस्टर 360 किसको कहते हैं? तो सूर्य कुमार यादव को। ये भी याद रखना, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आता है कि कुल गेट किसे कहते हैं? तो कैन विलियमसन को। किसको? कैन विलियमसन को। इसे क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यह कप्तान बिल्ली की तरह दिखने में लगता है, उजरा बिल्ली की तरह। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैन विलियमसन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि द प्रेसिडेंट किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो मोहम्मद नबी को। मोहम्मद नबी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों पढ़ना है देश और उनके राष्ट्रीय खेल। उम्मीद है कि आपको पर बहुत सारे खिलाड़ियों के उपनाम अच्छा लगा होगा और समझ भी गया होगा कि किस खिलाड़ी को क्या कहते हैं। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे देश और उनके राष्ट्रीय खेल की सूची। हमें लगता है कि आप सबको बोरिंग लगता होगा, लेकिन क्या करेंगे? नौकरी लेना है तभी तो शौकरी होगा, इसलिए बोरिंग है तो होने दो, क्या दिक्कत है। चलो अब देखते हैं देश और उनके राष्ट्रीय खेल की सूची। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि देश, सॉरी क्या हो रहा है यार बहुत को, देश का नाम। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बास्केटबॉल। ठीक है, इसके बाद है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो क्रिकेट। ठीक है, ये दोनों याद रखना। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्रिकेट का निर्माण किस देश ने किया है? तो किसने किया है भाई? इंग्लैंड ने किया है। क्रिकेट का निर्माण किसने किया है? इंग्लैंड ने किया है। ओके, इसके बाद आता है कि मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बैडमिंटन। क्या है दोस्तों? तो बैडमिंटन। और भारतीय का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये तो जानते ही हो। कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये भी जानते होंगे। इसके बाद आता है स्पेन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांड युद्ध। सांड युद्ध मैंने क्या, जो आजकल गाँव घर में सुनता होगा कि मतलब कि सरहा का नाम तो सुना ही होगा। सरहा का युद्ध होता है कहाँ पर? स्पेन में। और उस युद्ध को क्या बोलते हैं? स्पेन का राष्ट्रीय खेल यानी कि सांड युद्ध। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड। ठीक है, इसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। ठीक है, आगे देखते हैं। इस बार आता है क्वेश्चन रसिया यानी रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देगा रशियन हॉकी, तो बंडी भी याद रखना है और रशियन हॉकी भी याद रखना है। ठीक है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैंडी और रशियन हॉकी। ठीक है, रशियन पे नहीं चले जाना है, रशियन हॉकी याद रखना है। ठीक है, आप सबको तो रशियन ज़्यादा याद रहता है, हमें पता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ता है कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया, ये भाई क्या हो जाता है? दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया। तो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ताइक्वांडो। क्या है? ताइक्वांडो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्वांडो। ठीक है, इसके बाद आता है चाइना। चाइना यानी चीन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। क्या है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस बैडमिंटन की तरह होती है, उसमें ऐसा एक
टेबल रहता है, ठीक है। एक खिलाड़ी इधर से रहता है, एक खिलाड़ी इधर से रहता है, दोनों तरफ से मारते हैं, ठीक है। इधर से मारता है, इधर से मारता है, इसको क्या बोलते हैं? टेबल टेनिस बोलते हैं, ठीक है। ये PDF क्या हो जाता है कभी कभी। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। कहाँ पे थे? चाइना। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस, ठीक है। इसके बाद आता है उरुग्वे। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। इसके बाद आता है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी। आइस हॉकी। इसके बाद आता है ईरान। तो ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो कुश्ती। ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती। तो कुश्ती तो जानते हैं, उठा पटक मार पटक तो मार पटक चलता ही रहता है कुश्ती। तो इन सब में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कुश्ती समझने में। कभी कभी दोस्तों में भी कुश्ती हो जाते हैं रूम पार्टनर में। क्या गलत बोल रहे हैं? इसके बाद आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन। बैडमिंटन। क्या है दोस्तों? बैडमिंटन। इसके बाद आता है जापान। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो। क्या है? जूडो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है जर्मनी। जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल। इसके बाद आता है क्वेश्चन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल और पातो, ठीक है दोस्तों, फुटबॉल और पातो। आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों भूटान। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। तीरंदाजी। इसके बाद दोस्तों स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। इस बात स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। इसके बाद है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो कबड्डी। क्या है? कबड्डी। इसके बाद है दोस्तों एंटीगुआ और बारबुडा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो क्रिकेट। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बुर्ज काशी। क्या है? बुर्ज काशी। बुर्ज खलीफा नहीं समझ लेना दोस्त, बुर्ज काशी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या बोलते हैं कि बारबाडोस। बारबाडोस किसे कहते हैं? तो बारबाडोस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो क्रिकेट। बरमुदा। बरमुदा का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट। पता नहीं यार, ऐसा नाम रखने वाला कौन है देश का, पता नहीं कौन सा संसार में जन्म लिया है, जो ही मन होगा वही नाम रख दिया विद्यार्थी को दिमाग खराब करने के लिए। क्या गलत बोल रहे हैं? इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है कि हंगरी। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या है? वाटर पोलो। वाटर पोलो, ठीक है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो रग्बी। क्या है? रग्बी। नॉर्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग। क्रॉस कंट्री स्कीइंग, ठीक है दोस्तों। तो आप सब के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों, आप सबके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप सबका काम है कि हमारे मेहनत के भी फल देना चाहिए। क्योंकि आप किसी को काम करा कर उसे पैसा नहीं दीजिएगा, और मान लीजिए कि आपको 8 घंटा 6 घंटा काम करा लिया और आपको सांझ में जाते वक्त पैसा नहीं देगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो आप सब के लिए हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबका तो थोड़ा बनता है कि लाइक कर दें चैनल को, और जो हमारे चैनल पे है वो सब्सक्राइब भी कर ले, ठीक है। और वही सब्सक्राइब करें जो जिसको अच्छा लगता है, हम नहीं बोलते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वॉलीबॉल। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो फुटबॉल, ठीक है। बुल्गारिया। बुल्गारिया का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीडिंग वेट। क्या बोलते हैं? लीडिंग वेट। इसके बाद आता है क्वेश्चन मॉरिशस। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो फुटबॉल है, ठीक है। नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो वॉलीबॉल। क्या है? वॉलीबॉल। याद रखने वाला क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। इसके बाद आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो बेसबॉल। इसके बाद है फिलीपींस। फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो आर्निश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो चिनलोन। क्या है? चिनलोन, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद कितना पढ़ना है हमको? इसके बाद हमको पढ़ना है, चलो देखते हैं क्या पढ़ना है। तो चलो क्या पढ़ना है, तो चलो वीडियो बहुत यहीं तक हम पढ़ते हैं, इस जगह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक तो ठीक है। आप सबको हम जानते हैं कि हमारे जो हमने जो पढ़ाई है वो सबको आप सबको थोड़ा सा लगा होगा, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा बेस्ट लगा होगा। और आप सब हमारे कमेंट में बताइए कि हमारे वीडियो कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ से आप देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। और ये भी लिखें कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में गुड लिखिए। अगर हमारी वीडियो आपको बुरा लगा, यानी हमारे बताने का तरीका, समझाने का तरीका, यानी किसी तरह का हमारे में गलती है, तो बेड डायरेक्ट लिख दो, ताकि हमें भी अनुभव हो जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो अच्छा लगे उसके लिए गुड, और बुरा लगे तो बेड। और आप सब कमेंट में भी बताना कि मैंने कहीं पर गलती अगर बताया है और कुछ आपको डाउट भी हुए हैं इसमें, तो कमेंट में लिखिए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना सके, ठीक है। तो हम ये जो खिलाड़ियों का संख्या है वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।